आपको बताना मुझे ये है कि बेसिकली आप 12th में आ गए हैं, तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में इन द सेंस कि अभी से, ठीक, अभी हम क्लास स्टार्ट ही कर रहे हैं 12th की, अभी आपके रिजल्ट आए भी नहीं आएंगे, बट हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, 1 महीना हो गया है ना। एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन से होगा, बट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो करना हमें ये है कि जो भी हमारी NCERTs है, हमारी पॉलिटिकल साइंस, हमारी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स वाले आएंगे तो अकाउंट्स की बात करेंगे। अभी हम इकोनॉमिक्स पे डील करेंगे। इकोनॉमिक्स में बेसिक हमारी 2 बुक्स हैं, एक हमारी मैक्रो की है और एक हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना। एक हमारी इंडियन जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमी जो हमें पढ़ाई जाएगी 12th में। तो इसमें बेसिकली यार आप अभी से एक चीज़ गांठ बांध लो कि करना आपको ये है, पेजेस वाइज आपको क्या करना है, डिवाइड करनी है पूरी बुक को। जैसे अगर आप NCERT उठाओगे इंट्रोडक्टरी मैथ इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो 110 पेजेस हैं, जस्ट 110 हैं किसमें, मैक्रो में। और इसी के आसपास कुछ इंडियन में भी होंगे, जो इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है। तो जो मैक्रो इकोनॉमी, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है एक चीज़ कि अगर आप देखोगे ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने हैं, 110 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं, 110। 110 पेज को आप इस तरह से डिवाइड करो कि आने वाले कुछ ही महीनों में, 1 से 1.5 महीने में आप खुद ही खत्म कर लो। नो ट्यूशन, नो स्कूल एट ऑल, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। इन द सेंस सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो करोगे कैसे, मान लो मैं इसमें कहूँ आपको सिर्फ डेली 1 पेज पढ़ना है। 1 पेज का मतलब आगे पीछे मतलब 2 पेजेस हो गए, इसके अकॉर्डिंग 2 पेजेस अगर हो गए, 110 पेज को अगर 2 पेजेस में डिवाइड करो 55, तो 55 डेज में आपने कुछ नहीं किया, सेल्फ रीडिंग करके खत्म करा। मैं अभी मैक्रो की बात कर रहा हूँ, इंडियन, ये बिल्कुल जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि आपके 12th बोर्ड में, आने वाले बोर्ड में जब एक बढ़िया मार्क से फोड़ सको आप बोर्ड को, है ना। तो 55 दिन लगेंगे आपको सिर्फ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसे खत्म करने में। किसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने में मात्र 55 दिन। इसी के आसपास आपकी इंडियन इकोनॉमी होगी। मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ तब होंगे जब आप सिर्फ 1 पेज मतलब आगे पीछे पढ़ रहे होगे, ये तब की बात है। ज़्यादा पढ़ेंगे अगर आप ज्यादा पढ़ रहे होगे तो फिर मतलब मैंने बोला अगर 2 पेज पढ़ रहे हो तो 2 पेज मतलब 4 पेजेस हो गए। अगर इसे डिवाइड करोगे तो 4 2 8 4 7 20, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दोगे, सीधे इसका आधा। समझ रहे हो। अगर आप उसी चीज को 1 पेज और बढ़ा दो, और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आधा तो डायग्राम, बट क्या करना है, कंसिस्टेंट होके करना है। हमें लग रहा होगा यार 1 ही पेज तो पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे 2 महीने में खत्म हो जाएगी हमारी बुक, बट होता क्या है, हमें अभी लग रहा है ना। हम इसे कंसिस्टेंट रह पाना 2 महीने, वो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। पढ़ना इज वेरी इजी। एक पेज पढ़ने में मैक्सिमम 15 मिनट लगने हैं, मैक्सिमम। बिल्कुल ही बंदा गधा रहेगा तो 1 घंटे बैठ के पढ़ेगा 1 पेज, है ना। तो 1 पेजेस को मतलब 1 पेज या 2 पेजेस पढ़ने में आपको मैक्सिमम 2 पेज मैं ले रहा हूँ ऑन एवरेज, मैंने 30 मिनट है ना, 30 मिनट्स मैंने ले लिया। मैंने कहा ठीक है यार 30 मिनट्स में आप 2 पेजेस 4 पेजेस को कवर कर लोगे सेल्फ रीडिंग करके। इसमें कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ट्यूशन जो चलेगा उसका अलग हिसाब बनेगा, उसमें क्या है कैसे टेस्ट वगैरह क्या है, वो सब अलग चीज होगी। अभी सिर्फ इससे बात हो रही है सेल्फ स्टडी की, और मैं कह रहा हूँ आपको पहली बार में कुछ आएगा भी नहीं समझ। कुछ इन द सेंस अगर आप 30 to 40% समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ 40 पे भी मत जाओ। अगर पहली रीडिंग में आपको, इस रीडिंग में जो आपने 55 दिन में करी है, उसमें सिर्फ 30% समझ आया तो आप बेस्ट हो, ठीक है। अगर 30% भी अगर आपने समझ लिया इस 55 दिनों में अपनी बुक का, तो बढ़िया है, ओवरऑल ठीक है। सेकेंड रीडिंग जब स्टार्ट करोगे ना इसकी अगली 55 दिन, मैं कह रहा हूँ अगले 55 दिन लगेंगे नहीं तुम्हें, और तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रही होगी, ठीक है। तो मतलब ऑटोमेटिकली अगर बढ़ रही होगी तो 55 से मैं मान रहा हूँ 45 पे कर दोगे खत्म। मैं नहीं बोल रहा कि 2 पेजेस पढ़ने, 4 पेजेस में जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 45 डेज में आप खत्म कर दोगे। तो जब ये 45 डेज खत्म कर रहे होगे तो इसमें जो टाइम लगेगा वो मतलब जो समझ वाली अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी वो तुम्हारी कितनी होगी, 60% क्रॉस कर रहे होगे आप। मतलब जो समझ वाला लेवल है ना तुम्हारा, इससे ऊपर जा रहा होगा। और मैं कह रहा हूँ ये सेल्फ की बात है। अभी आप ट्यूशन को तो छोड़ ही दो, ट्यूशन से जो समझ आएगा और स्कूल में क्या चल रहा है वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और जब आप तीसरी रीडिंग, ये लास्ट रीडिंग नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ तीसरी रीडिंग जब करोगे ना तो वहाँ पे 100% नहीं पाओगे तो 90 और 100 के बीच में रहोगे। बाकी बात आ रही है समझ इतनी, ठीक है। अच्छा, साल में 3 बार रीडिंग,
मैं साल में 3 बार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस, ये जो है ना कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। अगर आप कंसिस्टेंट हो गए, आपको ऐसा लगेगा यार पढ़ने के बिना मतलब मन ही नहीं करेगा, बिना पढ़े ऐसा लगेगा यार पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक साल में आप पता है बुक को कितनी बार खत्म करोगे, ऐसे ही इमेजिन कर लो, 3 से 4 बार नहीं, 7 से 8 बार खत्म कर रहे होगे अगर इस लेवल से पढ़ाई करोगे। इस लेवल से पढ़ाई करो, मैं कह रहा हूँ अगली बार जब पढ़ोगे ना, हर बारी में जब शिफ्ट अगली आ रही होगी तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल दोगुना हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें सारी चीज समझ, तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू लेना होगा, ऐसे देखना होगा, बस खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। बात आ रही है? तो ये हाँ, तो ये आपको क्या करना है, बेसिक एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी, अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके 12th में, है ना। तो इस हिसाब से चलो यार 12th को पढ़ो, मतलब 100% का अगर पूरा हमारा सिलेबस है तो 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, और वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बोला कंसिस्टेंट रह के हम हल्का हल्का पढ़ के हम 100 अचीव कर सकते हैं। यही है आपकी 12th में बिल्कुल जान नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या जाना है, ठीक है, एक बड़ा ही लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है हमें, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक पढ़नी है। 11th हम पढ़ भी तो चुके हैं, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल बिगिनर हैं। एक इकोनॉमिक्स की जो मेन समझ है वो तो डेवलप हो चुकी है कि नहीं भाई। तो ये करना है, बात आ रही है समझ, इस चीज पे ध्यान देना है, और यही चीज सब में करनी है। मान लो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको देखे जाए तो कंटेम्प्रेरी में 150 पन्ने हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितने हैं, 150 पन्ने यार, डिवाइड करो 2 पन्ने से, 2 पन्ने से 75 दिन में खत्म, मतलब 2.5 महीने में आपने खत्म कर दिया, एक बार में खत्म किया, सिर्फ एक पेज पढ़ाने से। अब ट्यूशन छोड़ दो, आप स्कूल में भी छोड़ दो, क्या चल रहा है, लेकिन पैरेलल लेके चलना है। आप ऐसा नहीं बिल्कुल ट्यूशन को छोड़ के ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो करना ही है। इसमें पूरा सिलेबस, मतलब 2-3 मेन सब्जेक्ट जो है आपके, डैश 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 3 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं आपके, वो 3 सब्जेक्ट को मेन रख के बाकी ट्यूशन को भी और स्कूल को भी पैरेलल लेके चलना है। जैसे यहाँ पे ट्यूशन में आपने कुछ भी पढ़ा तो उसको एक, है ना, उसको भी तो दिशा देनी है। यहाँ पे जो पढ़ा उसे घर पे रिवीजन, उसका टेस्ट भी तो होना है, उसके सॉल्यूशंस भी तो डिस्कस करने हैं, सब कुछ करना है। बात आ रही समझ। तो ट्यूशन का भी ध्यान में रखना है, स्कूल का भी ध्यान देना है, और बैलेंस क्रिएट करके मुश्किल से सेल्फ स्टडी वाला 2.5 घंटा या 2 घंटा, मैं कह रहा हूँ 2 घंटा, तीनों सब्जेक्ट में 2 घंटे डेली, 1 से 2 पेजेस सेल्फ स्टार्ट कर देना है, ठीक है यार। मैं बता रहा हूँ, अब पूरे साल जब आपका बोर्ड आ रहा होगा 12th का, मार्च अप्रैल, है ना, मई में तो जाएगा नहीं, मार्च में या अप्रैल में हो जाता है, मार्च लास्ट तक बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे आपके। कभी कभी पिछली बार शायद फेब वगैरह के एंड में स्टार्ट हो गए थे, तो मार्च आप मान के चले, मार्च तक आपका जो सिलेबस खत्म होगा ना, वो 6 से 7 बार हो चुका होगा। बात आ रही समझ, इतने सी है, इतना सा है आपका पूरा 12th। वो किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, मतलब का भी नहीं है, हाफ ईयरली और फाइनल 2 ही होएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल बात है भाई। इस डिस्कशन में हमें जो निष्कर्ष निकलता है वो ओवरऑल जिसकी बात मैंने करी है, मुद्दा बहुत छोटा है, 1 पेज पढ़ने का, बट एक ओवरऑल टास्क बड़ा है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट रहना, हमें गैप नहीं करना है, एक सिंगल डे भी गैप नहीं करना है कि नहीं? क्या करना है भाई? नहीं करना ना। तो सिंगल डे मतलब ओवरऑल इस पूरी बातचीत का मतलब है कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है, और ये तब तक रहना है जब तक आप सिलेबस को बोल ना दो पूरी तरह से, आप ऐसे ही बोल ना दो यार इस पन्ने पे ये चीज लिखी है, तब तक, राइट। दैट इज ऑल अबाउट योर 12th प्लानिंग, स्टार्टिंग प्लान। यहीं से